स्वदेश वाणी। आप हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं, ना ही कोई जुलूस प्रदर्शन का मैदान है। यह है अरगोड़ा थाना, जहां आदिवासी समाज के लोग जो है अपनी मांगों को लेकर अरगोड़ा थाना का घेराव किए हैं। क्या मांग है हम आपको विस्तार से बताते हैं। आदिवासियों की कई ज़मीन जो है, जहां पे ज़मीन माफिया जो है पूरी तरह से हावी हो रहे हैं। यह आरोप जो है आदिवासियों के जो अगुआ हैं, ये तिर्की जी हैं, तिर्की जी ये आरोप, अजय तिर्की जी है, अजय तिर्की ये आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासियों के ज़मीन पे जबरन कब्जा हो रहा है। और अपने इन्हीं मांगों को लेकर आदिवासी समाज जब उग्र हुआ है, तब कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक तंत्र जो है इन पर हावी होते रहा है। आज हम इन्हीं मांगों को लेकर जो मांग है उन मांगों के बारे में चर्चा करेंगे। अजय तिर्की आज अरगोड़ा थाने का घेराव किए हैं। अजय तिर्की जी, क्या मामला है? देखिए, आदिवासी का जमीन है जो कि अपना सामाजिक धार्मिक ज़मीन है और एक रैयती ज़मीन है। दोनों ज़मीन पर धड़ल्ले से काम किया जा रहा है। और मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि थाना प्रभारी को सूचना भी दिया गया, लेकिन फिर भी वो लोग बात को सुन नहीं, अनदेखा कर रहे हैं। और एक ज़मीन जो हमारा पर्सनल ज़मीन जो रैयती ज़मीन है, उस ज़मीन का आवेदन दिया गया थाना में ज़मीन का पेपर दिया गया और अगला पेपर को मंगाया गया। जो सेकंड पक्ष के जो लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उससे ही पेपर मंगाया गया और सीओ के पास भेजा गया। पता नहीं थाना प्रभारी उसको बता पाएंगे उस पेपर को भेजें कि नहीं भेजें, लेकिन इस तरह का कहा गया कि हम सीओ के पास भेज रहे हैं, देखते हैं क्या रिपोर्ट आता है। लेकिन रिपोर्ट कुछ आया नहीं। उसके बाद जबरन लोग ज़मीन पे काम कर दे रहे हैं। और जब बोला गया कि सर आप रिपोर्ट तो आया नहीं, फिर कैसे काम चालू कर दिया आप लोगों ने, तो कहते हैं कि आप लोग वहाँ पर मारपीट किए हैं तो आप लोगों पर केस होगा। मतलब इस तरह से झूठ मूठ का पुलिंदा। कब से ये मामला चलता आ रहा है? ये अभी 4 दिन पहले का अशोकनगर का मामला है। मतलब एक हफ्ता मान के चलिए, ठीक है, अशोकनगर का मामला। और 1 महीना आपका जो कड़रू वहाँ का है, जो एकता लाइन का, जो कि उसका खाता प्लॉट नंबर ये है, आप देख सकते हैं। इसका खाता प्लॉट नंबर में इस तरह का है। अच्छा, जो मामला चल रहा है ये किस दो जमीन की आप बात कर रहे हैं? 2 जमीन है जिस पे विवाद चल रहा है। एक जमीन जो है खाता संख्या 30 की भी बात है इसमें, जो 130 की, जिसमें चंदेल मीन्स के नाम से वो जमीन है। क्या वही लोग विरोध कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? मैं बता देता हूँ आपको। ये लोग हैं स्वर्गीय गोविंदा उरांव, पिता पोस्ट अरगोड़ा थाना। ये निजी जमीन है, इसका नाम है आपका ये कटरू वाला है। हाँ, अशोकनगर वाला है, नीचे में विजय उरांव के द्वारा, ठीक है। ये विजय उरांव के द्वारा। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कोई ना कोई तो आधार होगा विरोध करने का। कभी आप लोग जानने का प्रयास किया? खतियान है, रसीद है, आपके तरफ से खतियान है। जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास भी तो कोई आधार होगा, या जबरन जमीन पे कब्जा कर रहे हैं? उसी के लिए आधार के लिए तो हम लोग सीओ के पास भेजते ना कि आप उसका ऊपर जांच कीजिए पूरा लोगों का। ये कटरू वाला है, अशोकनगर वाला है, नीचे में विजय उरांव के द्वारा, ठीक है। ये विजय उरांव के द्वारा। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कोई ना कोई तो आधार होगा विरोध करने का। कभी आप लोग जानने का प्रयास किया? खतियान है, रसीद है, आपके तरफ से खतियान है। जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास भी तो कोई आधार होगा, या जबरन जमीन पे कब्जा कर रहे हैं? उसी के लिए आधार के लिए तो हम लोग सीओ के पास भेजते ना कि आप उसका ऊपर जांच कीजिए। पूरा लोगों का कहना है कि वो नकली पेपर बना के प्लॉट पर चढ़ा हुआ है काम करने के लिए। इसीलिए हम लोग को थाना प्रभारी कहें कि अगला का पेपर मंगा लीजिए और सीओ के पास जांच के लिए भेजिए, ताकि तभी तो पता चल पाएगा ना कि सच्चाई क्या है। तो ये लोग जांच का पेपर आया नहीं और थाना प्रभारी का कहना है कि उसका हम लोग देख लें जो पर सही है। तो आप अधिकार है, आपको राइट है क्या कि पेपर आपको जांच सही है कि गलत है, वो कहने का अधिकार है। देखिए, जो आरोप अजय तिर्की लगा रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें सही भी कुछ बातें हो सकती है, लेकिन जो आरोप इन्होंने लगाया है कि मामला अगर विवादित हो जाता है तो उस मामले में जमीन का मालिकाना हक या जमीन पे हक देने का अधिकार जो है अंचल अधिकारी को होता है। जब मामला अंचल अधिकारी के पास चला जाता है तो ऐसे किसी भी मामले को लेकर थाना के जो अधिकारी हैं उनको इस तरह का विवाद नहीं रखना चाहिए था। अंचल अधिकारी का मामला, जो अंचल अधिकारी का जवाब आने के बाद ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस जमीन पे कोई काम होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो मामला है अब संदेह के घेरे में आता जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग और हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बाबू क्या मामला है? मामला ये है सर, ये कि सामाजिक ज़मीन है जो हम लोग खेती बाड़ी करके गुजर बसर करते हैं, उनको आज बेचा जा रहा है, जबरन घेराव किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग को परेशानी है। जो हम लोग रोजी रोटी चलाते थे अब कैसे चलाएंगे? देखिए, सैकड़ों लोग जो है अजय तिर्की के नेतृत्व में थाने का घेराव किए हैं। कुछ देर पहले अजय तिर्की ने यह आरोप भी लगाया है कि जिस तरह से अगर हमारी बातों को नहीं माना गया, हमारी मांगों को नहीं माना गया, तो जिस ज़मीन पे काम चल रहा है उस ज़मीन का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको ढहा भी देंगे। क्या ये सही है?
आदिवासी समाज सक्षम है अपनी सामाजिक धार्मिक ज़मीन को बचाने के लिए। अगर थाना प्रभारी नहीं सुनेगा तो समाज के लोग इतना एक्टिव है, मजबूत हैं कि जो निर्माण काम किया जा रहा है उसे ढहा दिया जाएगा, धसा दिया जाएगा। हो सकता है कि अभी कुछ पल में ही लोग जाकर उसको धसा दिया जाए, क्या कि लोगों का गुस्सा जायज है, आक्रोश है, जो आक्रोश को हम लोग भी अब ज़्यादा देर रोक नहीं पाएंगे, ताकि ये ज़मीन का काम कुछ दिन से जो चल रहा है, जैसा हम लोग ड्रामा देख रहे हैं थाना प्रभारी का, इसलिए उस ज़मीन को धसा दिया जाएगा। चलिए, ज़मीन से जुड़ा रांची का यह पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले जो हैं रांची के कई थाना क्षेत्रों में चल रहे हैं, और जो ज़मीन माफिया कहीं ना कहीं जो रैयत है उन पे कहीं ना कहीं हावी दिखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।